हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3 आपसे डिस्कस करूंगी। अगेन आप प्लीज़ इस एक्सरसाइज को खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिए और फिर इस वीडियो को सुनिए ताकि आपको कहीं कमियां लग रही हैं उसको आप एड्रेस कर पाएँ, राइट। अदरवाइज वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी लर्निंग के लिए। तो एक्सरसाइज 3 बेस्ड है फिगर 3 के ऊपर। एज आई सेड ऑलरेडी ये मटेरियल अपलोडेड है, राइट। इसको हमें क्या करना है, स्टडी द वेदर मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर समर सीजन अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। ये इस फिगर 3 को आपको इंटरप्रेट करना है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, और ये समर सीजन का मैप है जो आप यहाँ डेट देख सकते हो 5 जुलाई 1953 का ये मैप है। और इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं जिसके बेसिस पे आपको इंटरप्रेट करना है। तो ए पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, डेट एंड टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। राइट हैंड कॉर्नर पे हमको ये मिल जाएगा, राइट। डेट भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। उसको आपको लिखना है कि क्या डेट है क्या टाइम है, राइट। दिस मैप वाज represents the atmospheric and weather phenomena of 5th July 1953 at 8:30 hours Indian Standard Time। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, प्रेशर position of low and high, trend of isobars and pressure gradient। इसमें हमको क्या इंटरप्रेट करना है इस मैप से, कहाँ पे लो प्रेशर के रीजन्स हैं, कहाँ पे हाई प्रेशर के रीजन्स हैं, राइट। ट्रेंड क्या है आइसोबार्स का और प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, जो हमने लाइट जेंटल मॉडरेट और स्टीप ग्रेडियंट्स की बात की थी बेसिकली, उसको आपको सेकेंड पार्ट में इंटरप्रेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लो और हाई प्रेशर के कहाँ है, पहले हम एल या एच या फिर लो और हाई कहीं लिखा है वो क्लियरली हम इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो लो प्रेशर कहाँ लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट या फिर पाकिस्तान का जो सेंट्रल पाकिस्तान का एरिया है वहां पे लो प्रेशर है इस टाइम पे, जो डिनोट हो रहा है, इन्होंने एल ओ लो से डिनोट किया हुआ है, राइट। ये बहुत ही क्लियर कट है। उसके अलावा लो प्रेशर आप कहाँ देख सकते हो, एल या फिर लो कहीं और नहीं लिखा है तो हमें आइसोबार से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अब वैल्यूज देख लेते हैं मिलीबार्स में। 990 से 1010 MB तक ये जा रहा है, मतलब प्रेशर नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन में देखते हैं, ये वाला आइसोबार 994 MB को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके आगे क्या है, 996 मिलीबार्स। ये वाला मैं शायद लो प्रेशर एक एडिशनली मार्क कर सकती हूँ। तो आप सेकेंड पार्ट में क्या लिखोगे, दी ईस्टर्न इंडिया, यू कैन मेंशन द स्टेट्स, रिलेटिवली झारखंड और बिहार के ऊपर ये आएगा, राइट। लो प्रेशर एरिया मार्क्ड है, प्रेशर रेंज दे देना 994 MB से लेस दैन 994 MB का रेंज है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ट्रेंड ऑफ आइसोबार्स, एक तो जनरल ट्रेंड हो गया जो हमने डिस्कस किया, दैट दी प्रेशर इज इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ ऑफ सब कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स दी साउथ। जनरल एक ट्रेंड है आइसोबार्स का, दैट इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और फिर हम ग्रेडियंट्स को इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, like again your northwestern part of the subcontinent, the region over Pakistan and Western India has very low और gentle isobaric gradient, बहुत दूर दूर है isobars, तो यहाँ पे gentle gradient हो गया। And similarly we can classify steep gradient perhaps over the Arabian Sea, इसमें range mention कर दीजिए आप, 998 से 1000 millibar तक steep gradient over the Arabian Sea, and yes probably that, and then rest of the regions इसको आप moderate, and rest of the map has moderate pressure gradient over for example over central India, over eastern India, also over Bay of Bengal, and over perhaps Myanmar also, right, parts of Myanmar। ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका। सी क्या है, विंड डायरेक्शन आपको इसमें बतानी है, सीजनल ट्रेंड क्या है विंड का, और साथ साथ में एक्सेप्शनल वेरिएशंस भी देनी है विद रीजंस। तो सीजनल ट्रेंड देखो, थोड़ी कॉमन सेंस हम इसमें लगाएंगे। 5 जुलाई का ये मैप है, राइट। कौन सा सीजन है ये, मॉनसून का सीजन है। मॉनसून में डोमिनेंट विंड डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, साउथ वेस्ट। दिख रही है क्या आपको साउथ वेस्ट से, अब ये फेदर सिंबल्स दिए हुए हैं इसमें, राइट। हमको मालूम है ये जो फेदर पार्ट है ये पॉइंट करता है कहाँ से विंड आ रही है। तो ये देखिए आप यहाँ पे सारे जो फेदर सिंबल्स हैं ये साउथ वेस्ट या वेस्टर्न पार्ट में डिनोट कर रहे हैं। तो सीजनल ट्रेंड क्या हो गया, यहाँ पे भी देखिए साउथ वेस्ट है सब कुछ, है ना।
सीजनल ट्रेंड है आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मानसून का क्योंकि ये सीजन है, रीजन में आप ये लिखोगे दैट बिकॉज द डोमिनेंट विंड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट एज इट इज द डोमिनेंट और द पीक सीजन ऑफ मानसून विंड्स। रेंज दे दो विंड वेलोसिटी की कितनी है, यहाँ पे 15 है दिख रही, और 5 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 25 भी है कहीं पर, तो हाईएस्ट कोट कर दो 25 नॉट्स और प्रोबेबली 5 ही है लोएस्ट। एक बार इसे क्रिटिकली देखना, लेस देन 5 तो नहीं है कहीं, जो 5 ही दिख रहा है लोएस्ट। लोएस्ट 25 टू 5 नॉट्स जो है आपकी वेलोसिटी रेंज है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम अरेबियन सी टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट मास, they are the rain bearing winds, it is the peak monsoon season, summer season, right? ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका सीजनल ट्रेंड वाला। अब एक्सेप्शंस देखो, कहाँ पे कहीं एक्सेप्शंस दिख रहा है आपको साउथ वेस्ट के अलावा कोई डोमिनेंट डायरेक्शन? हाँ है, देखो यहाँ पे जब आप इंडो गैंजेटिक प्लेन में आते हो, यूपी बिहार दिल्ली वाला जो पार्ट है, इसमें क्या है डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट है ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डोमिनेंट डायरेक्शन। तो एक ये वाला ब्रांच जो है ये क्या है, इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट। अब ये कौन सी ब्रांच है? ये एक्चुअली बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, मॉनसून की ही ब्रांच है, लेकिन ये क्योंकि बे ऑफ बंगाल से राइज हो रही है इसलिए इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ईस्ट है। ये भी आप मेंशन करोगे इसमें सी पार्ट में, ठीक है, वेरिएशन। और कहीं पे वेरिएशन आपको दिखाई दे रही है? ये तो मॉनसून विंड का ही अरेबियन सी का ही पार्ट है, ब्रांच है जो यहाँ पे ब्लो कर रही है। सो आई थिंक मोस्टली दैट, राइट? ये वाला एक्सेप्शन हो गया आपका। डी पार्ट क्या है? नेचर ऑफ क्लाउड्स एंड क्लाउड कवर। अब फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं चलो पहले नॉर्थ इंडिया की और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट की। तो यहाँ पे क्या है, क्लियर स्काइज है क्योंकि खाली सर्कल्स बना हुआ है यहाँ पे, तो आप इसमें लिख सकते हो दैट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विच इंक्लूड्स द area under Pakistan and also some part of the western India, Rajasthan, western Rajasthan, it has low cloud cover और clear skies, right? यहाँ पे कहीं पे हाई क्लाउड्स भी हैं जो सिंबल डिनोट कर रहा है, पर ये एक ही जगह है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप मेंशन कर सकते हो या डोमिनेंटली क्लियर स्काइज विद हाई क्लाउड कवर एट सम प्लेसेस, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन की तरफ या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्या क्लाउड कवर दिखाई दे रहा है आपको? कंप्लीटली ओवरकास्ट है स्काई, बिल्कुल ब्लैक सिंबल्स जो हैं, राइट? या फिर मिनिमम कवर कहाँ पे है? 1/4 ऑफ द स्काई, 25%। क्लाउड कवर इज डोमिनेंटली 100%, overcast skies and dominantly, and at some places it varies from 25% to about 75%, राइट? और हाई क्लाउड्स भी इन्होंने ड्रॉ किए हैं, ये जो लाइंस वाले सिंबल हैं ये हाई क्लाउड्स के हैं, हाई क्लाउड्स भी कहीं कहीं पे हैं, तो इसको आप मेंशन करोगे। वैसे ही आप आ जाओ सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में भी आप डिवाइड कर सकते हो, देखो इस पार्ट को, यहाँ पे जो इसका ईस्टर्न पोर्शन है यहाँ पे स्टेट्स मेंशन कर सकते हो, ओवर महाराष्ट्र प्रॉब्ली, यहाँ पे ओवरकास्ट स्काई है, और जब आप ईस्टर्न पार्ट में आओगे तो यहाँ पे हाई क्लाउड कवर है, राइट? ओवरकास्ट स्काईज नहीं है इधर। एंड सिमिलरली यू कैन मेंशन अबाउट साउथ इंडिया, डोमिनेंटली ओवरकास्ट स्काई रेंज दे सकते हो, राइट? हाई क्लाउड कवर इज ऑल्सो देयर। ये नेचर ऑफ क्लाउड्स और क्लाउड कवर इंटरप्रेट कर दिया हमने, ठीक है। अब ई पार्ट क्या है? प्रेसिपिटेशन। अगेन वी कैन डिवाइड इट इनटू रीजन्स। तो लेट्स सी, जो सदर्न पार्ट है और वेस्टर्न पार्ट है मैं उसको एक कैटेगरी में डाल सकती हूँ मोस्ट लाइकली, कि क्लाउड कवर मुझे डोमिनेंटली यहाँ पे ओवरकास्ट दिखाई दे रहा है। अब प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज ये 2, 5, 5 ये है, राइट? इंचेस में ये नॉर्मली रिप्रेजेंट करती है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा आपको, तो हम इंचेस में इसको मेंशन कर सकते हैं कि 5 to 2 इंचेस का रेनफॉल है, हाफ भी है यहाँ पे, तो हाफ टू 5 इंचेस का रेनफॉल है वेस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल पोर्शन में। एडिशनली आप ये मेंशन कर सकते हो क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स का रीजन है तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे यहाँ पे हाई रेनफॉल, राइट? ये हो गया आपका ये वाला पोर्शन। उसके बाद आप आ जाओ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जिसमें वेस्टर्न इंडिया पाकिस्तान का रीजन आ गया। यहाँ पे देखो कोई रेनफॉल नहीं है, तो ये
you can mention that no precipitation is there in this part. और नॉर्दर्न पार्ट में आप मेंशन कर सकते हो रेंज अगेन 1/2 इंच टू 2 probably, और इसमें आप ईस्टर्न रीजन को भी क्लब कर सकते हो. सो नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन में आप रेंज दे दो प्रेसिपिटेशन की क्या है, राइट. नॉर्थ वेस्ट में आप आओगे तो थोड़ा स्लाइटली हायर रेनफॉल है, 3-4 इंचेस टू 1/2 इंचेस, राइट. फिर आप वैसे ही ईस्टर्न कोस्ट को अलग से इंटरप्रेट कर सकते हो. 1/2 दिख रहा है इसमें, 7 भी है यहाँ पे, कुछ एक्सेप्शनली रेनफॉल दिखाई दे रहा है. तो इस पार्ट को आप अलग से रेंज देख सकते हो कहाँ से वेरी कर रहा है. तो 1/2 से लेट्स से 7 इंचेस इधर रेनफॉल ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग है, राइट. तो ये आपका प्रेसिपिटेशन इंटरप्रेट हो गया. अदर इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक फिनोमेना. अब आपको इसमें सिंबल्स याद होने चाहिए जो हमने डिस्कस किए थे. क्या आप इसमें कोई ऐसा सिंबल देख सकते हो जो कोई और फिनोमेना रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना रिप्रेजेंट कर रहा है? लेट्स सी. ओके, तो ये डॉट्स प्रॉब्ली प्रेसिपिटेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर, राइट. बाकी तो मुझे कुछ इस वाले मैप में एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है. अगर आपको दिखाई दे रहा तो आप बताइएगा मुझे. जैसे हेज है यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, तो अब हेज लिख सकते हो. रेनफॉल है यहाँ पर, राइट, उसको आप मार्क कर सकते हो. उसके बाद क्या आ गया? जी आ गया सी कंडीशन. सी कंडीशन की आपके पास है, राइट. तो सी कंडीशन देखने के लिए सी में जाना पड़ेगा. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, दो जगह हैं हमारे पास. एस एल मतलब स्लाइट, एस एम मतलब स्मूथ, और मॉडरेट. तो मॉडरेट टू स्लाइट सी कंडीशन है आपकी अरेबियन सी में नियर द वेस्टर्न कोस्ट, राइट. बे ऑफ बंगाल में क्या है? बे ऑफ बंगाल में प्रॉब्ली विंड वेलोसिटी इज हायर देयर, सो मॉडरेट टू रफ सी कंडीशंस आपकी बे ऑफ बंगाल में हमारे को दिखाई दे रही है. और अगर सदर्न पार्ट में आओगे आप, कि इंडियन ओशन का पार्ट हो गया नॉर्थ इंडियन ओशन, इसमें स्लाइट टू मॉडरेट सी कंडीशंस हैं, राइट. ओके ओके, यहाँ पे इन्होंने एक हाई प्रेशर सेल भी मार्क किया हुआ है, ये देखिए. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, और ये इंटरप्रिटेशन आपको इन सब हेडिंग्स के अंडर लिखनी है, राइट. जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो सब कॉन्टिनेंट को, और इसकी एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, जो है एक्सरसाइज नंबर 4. एक्सरसाइज नंबर 4 भी सिमिलर लाइंस पे हम इंटरप्रेट करेंगे, राइट. ये फिगर 4 पे बेस्ड है. अगेन आपको इंट्रोडक्शन, टाइम, डेट इस कॉर्नर में मिल जाएगा. तो आप लिखोगे कि ये संडे 7 जनवरी 1990 का मैप है, जो एटमॉस्फेरिक और वेदर कंडीशंस एट 8:30 आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. ये आपका ए पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, अगेन आप आइसोबारिक ट्रेंड और रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर और लो प्रेशर ये सब डिमार्केट करोगे. सो अगेन पहले आप एल, एच या लो को देखोगे, तो एक लो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है, तो आप अपने इंटरप्रिटेशन में लिखोगे कि एक लो प्रेशर का रीजन इन साउथ ऑफ सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, इन दी इंडियन ओशन, और उसमें आप रेंज दे दीजिए कि ये लेस दैन 1012 मिलीबार का रीजन का लो प्रेशर सेल है. ओके, और आपको कहीं हाई प्रेशर दिखाई दे रहा है? प्रॉबेबली इस वाले रीजन को, हाँ, इन्होंने एच भी मार्क किया हुआ है. एच इन्होंने मार्क किया है. एक हाई प्रेशर का रीजन कहाँ पे है? ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओवर पाकिस्तान, राइट. और इसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर दैन 1022 होगी, क्योंकि आप आइसोबारिक ट्रेंड देखो, यहाँ पे हाईएस्ट है, और जैसे हम साउथ की तरफ जा रहे हो डिक्रीज हो रहा है, राइट. तो इसकी वैल्यू हायर होगी 1022 से. ओके, तो ये आपका हाई प्रेशर का रीजन एक क्लियरली डिमार्केटेड है. दूसरा एक और रीजन है इस तरफ, यहाँ पे एच इन्होंने मार्क किया हुआ है क्लियरली. यहाँ पे आइसोबार क्या है? 1022. सो हाई प्रेशर की दोनों हाई प्रेशर सेल्स की आप ज्योग्राफिकल लोकेशन दे दीजिए, और उसमें आप ये बोलेंगे कि प्रेशर की वैल्यू 1022 MB से ग्रेटर है. ठीक, लो प्रेशर भी हो गया इसमें. और ट्रेंड तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. प्रेशर आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है? it is high in the north, and it is following a gradient, or it is decreasing as we move in the southwest direction, right. ये एक जनरल ट्रेंड की बात हो गई.
उसमें आप बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो एडिशनल, कि जेंटल ग्रेडियंट है आइसोबार्स का मोस्टली इन ऑल द रीजन्स ओवर द मैप, स्पेशली ओवर बे ऑफ बंगाल, over the northeastern part of the Indian subcontinent, and also over the Arabian Sea. Very gentle gradient, and also in parts of central India and Indo-Gangetic plains. Steep gradient कहाँ पे है? थोड़ा सा slight. It is steeper in the southern part of the Indian subcontinent or southern part of India, right? Over the states of Tamil Nadu and Kerala perhaps. Okay, so उसके बाद में क्या है? सी विंड. विंड का सीजनल ट्रेंड क्या है? इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल वेरिएशंस, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में इंटरप्रेट किया था. तो अब ये हमें क्या ध्यान देना है? पहले सीजन से हमें थोड़ा क्लू मिल जाएगा. ये जनवरी का मैप है, विंटर सीजन का मैप है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि समर मॉनसून का जो सिस्टम है वो प्ले कर रहा होगा, तो साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए डायरेक्शन, राइट? विंटर सीजन में क्या होता है? आपका विंटर मॉनसून जनरली प्ले करती है, जो नॉर्थ ईस्ट से ब्लो करती है. और देखिए आप, यही हमारे को मैप में भी दिख रहा है, जो इसका सिंबल है विंड डायरेक्शन का, वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? कि विंड नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ब्लो कर रही है, राइट? सो रीजन आपका ये जो ट्रेंड है, सीजनल ट्रेंड क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट. रीजन क्या हो गया? दिस इज द विंटर सीजन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वेयर द डायरेक्शन ऑफ winter monsoon is dominant, which blows from northeast to southwest, right? अब exceptions देख लेते हैं. dominant direction तो हमने बात कर ली. exceptions कहाँ पर है? probably over the north part here, northwestern part. यहाँ पे from the north direction to west direction ये आ रही है. probably क्यों आ रही होंगी? westerlies जो है, mid latitude westerlies इस वाले region में active होती हैं winters में, right? तो शायद ये उस कारण से डोमिनेंट डायरेक्शन आपको दिखा रहे हैं, राइट? ओके, उसके बाद क्लाउड कवर की बात करेंगे. और क्लाउड की, सो एक मैं जनरल स्टेटमेंट दे सकती हूँ दैट मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैज जीरो क्लाउड कवर. खाली सर्कल्स दिख रहे हैं मुझे हर जगह, राइट? और जहां पे ये क्रॉस है, अगर आप इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट में देखोगे तो वो क्या है? उसका मतलब है कि या तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या ऑब्स्कर्ड है स्काई, राइट? ओके, तो एक जनरल स्टेटमेंट आ गई, उससे मैं ऑलमोस्ट सभी चीजें कवर कर ले रही हूँ. और एक्सेप्शंस आप मेंशन कर सकते हो. एक्सेप्ट फॉर सम पार्ट्स इन इंडो-गैंजेटिक प्लेन वी डू सी 75 to 25% ऑफ क्लाउड कवर लोकली, राइट? और दूसरा एक डोमिनेंट रीजन कौन सा है आपका? सदर्न इंडिया और सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, जिसमें आप स्टेट्स मेंशन कर सकते हो और रेंज दे सकते हो, लाइक 100% टू 75% probably is your cloud cover, right? ये हो गया आपका नेचर ऑफ क्लाउड्स एंड क्लाउड कवर. उसके बाद प्रेसिपिटेशन पे आ जाते हैं. तो प्रेसिपिटेशन, ये जो नंबर है ये प्रेसिपिटेशन अमाउंट को डिनोट कर रहे हैं. अगेन जहाँ पे क्लाउड कवर आपको दिख रहे हैं वहीं पे डोमिनेंट प्रेसिपिटेशन भी दिख रही है. और क्यों दिख रही है? क्योंकि ये विंटर मानसून का जो मंथ है ये पिकअप करता है, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं वो पिकअप करती हैं मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से, राइट? और ये कोस्टल तमिलनाडु और तमिलनाडु में प्रेसिपिटेशन करती है विंटर्स में. तो यही आपको फिनोमेना इस वेदर मैप पे भी दिखाई दे रहा है. देखिए आप 9, 10, 5, 2 ये सारे इंचेस रेनफॉल में दिए हुए हैं. तो काफी अच्छा रेनफॉल आपको ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग और सदर्न इंडिया में दिखाई दे रहा है, राइट? उसके अलावा प्रेसिपिटेशन तो और कहीं नहीं है इस मैप में. यहाँ पे भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर है नहीं, राइट? विंटर प्रेसिपिटेशन जो वेस्टर्लीज लेकिन यहाँ पे लाएंगी, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट है, लेकिन इस मैप पे प्रेसिपिटेशन फिलहाल नहीं है. अदर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना देखो, हेज बहुत ही डोमिनेंट है सेंट्रल इंडिया में, राइट? पार्ट्स ऑफ इंडो-गैंजेटिक प्लेन में हेज है, वो हमारे को दिखाई दे रहा है. फॉग है, ये जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, फॉग दिखाई दे रही है, राइट? तो आप फॉग के लिए भी मेंशन कर सकते हो दैट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट दैट इंक्लूड्स पाकिस्तान, देन पार्ट्स ऑफ इंडो-गैंजेटिक प्लेन, सम पार्ट्स ऑफ योर ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स मेंशन कर सकते हो इसमें, हैव फॉग एंड मिस्ट, राइट? ये एक आपका दूसरा एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हो गया. उसी तरीके से आप हेज को बोल सकते हो, जो आपके उड़ीसा का पार्ट है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश का पार्ट है, वहाँ पे हेज बहुत डोमिनेंट है, राइट? तो ये आपके अदर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना आ गए. कुछ हेज आपको
सदर्न पार्ट में भी दिखाई दे रहा है। सी कंडीशन, any symbol we have? Yes, we have in northern part of Indian Ocean moderate sea conditions है यहाँ पे, अगेन जो प्रॉब्ली हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो हैं उनको डिक्टेट कर रही हैं, राइट। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 5 जो फिगर 5 पे है बेस्ड, तो इसमें भी फिर से आपको इंट्रोडक्शन जो है डेट टाइम ऑब्जर्वेशन इस कॉर्नर से मिल जाएगा, राइट। प्रेशर पोजीशन ऑफ लो और हाई प्रेशर, देखिए एच है यहाँ पे, इसको आप डिफाइन कीजिए जैसे हमने पहले एक्सरसाइजेस में किया है, एट योर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हैज एंड ऑल्सो दी सदर्न पार्ट ऑफ अरेबियन सी हैज हाई प्रेशर सेल्स, राइट। और यहाँ पे देखिए एक लो प्रेशर सेल है, मार्क्ड नहीं है, एल मार्क नहीं है, लो मार्क नहीं है, लेकिन आप इसको आइसोबार से इंटरप्रेट कर सकते हो। डिक्रीज हो रहा है सेंटर की तरफ और एक सर्कल बना है, एनक्लोज्ड सेल बना है, तो लो प्रेशर सेंटर है। लो प्रेशर सेंटर कहाँ बिल्डअप हुआ है? अरेबियन सी में बिल्डअप हुआ है, राइट। ये पार्ट आ जाएगा आपका प्रेशर पोजीशन ऑफ लो एंड हाई प्रेशर सेल्स। ट्रेंड क्या है आइसोबार्स का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एज यू मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, राइट, इट इज इंक्रीजिंग। और ग्रेडियंट कैसा है? प्रिटी जेंटल, काफ़ी जेंटल ग्रेडियंट है, देखिए बहुत वाइडली स्पेस्ड हैं। और जेंटल, सबसे ज़्यादा जेंटल कहाँ पे है? ओवर दी बे ऑफ बंगाल, दी एंटायर ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल इंडिया इंक्लूडिंग द इंडो गैंजेटिक प्लेन, यहाँ पे बहुत ही जेंटल है आपका एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट। और थोड़ा सा स्टीप या मॉडरेट ग्रेडियंट हम कहाँ पे बोलेंगे? अगेन इट इज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, you can say over the region of Pakistan and also over the Arabian Sea, it's a moderate gradient. सीजनैलिटी की बात करें, विंड की, बहुत ही काम कंडीशंस हैं। देखो कोई ऐसा मेजर हमको विंड का ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट ओवर द लैंड मास, राइट। कोई विंड डायरेक्शन नहीं है इसमें। एक्सपेक्टेड है, अक्टूबर का महीना है, राइट। एंड ये रात को 3 बजे का मैप है, बहुत ही काम कंडीशंस हैं। एक्सेप्ट अगर आप सी की तरफ जाएं, अरेबियन सी में आपको एक सीजनल थोड़ा सा एक विंड डायरेक्शन या विंड वेलोसिटी मिल रही है जो साउथ वेस्ट से है, लेकिन स्कैटर्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स ये नहीं है। थोड़ी श्रीलंका के ऊपर आपको विंड दिखाई दे रही है, 20 to 5 नॉट्स इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज ओवरऑल काम कंडीशंस हैं। ओके, एक्सेप्शंस में इसमें यही आ गई जो मैंने मेंशन किया, सीजनल ट्रेंड में आप काम कंडीशंस की बात करोगे और एक्सेप्शंस की में आप अरेबियन सी और श्रीलंका को मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ क्लाउड्स, अगेन बिल्कुल साफ आसमान है, एक्सेप्शंस हैं कहीं कहीं, उनको आप मेंशन कर दीजिए, क्लाउड कवर कितना आपको दिखाई दे रहा है, राइट, एंड यू मेंशन द रीजन्स देयर, बट दैट इज एन एक्सेप्शन, राइट। अदरवाइज ओवरऑल क्लियर स्काईज हैं, कहीं कहीं हाई क्लाउड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स अगर नहीं है तो हम प्रेसिपिटेशन भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे क्लाउड्स हैं वहाँ पे आप वैल्यूज चेक कीजिए, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे भी, सो वी डोंट हैव precipitation in this season at this particular time over the Indian subcontinent, right? Other important atmospheric phenomena, कहीं पे छोटा मोटा आपको mist दिख रहा है, other than that there is no atmospheric phenomena also in this particular map. Sea condition, Arabian Sea साउथ में जो है मॉडरेट है, और उसके अलावा काफ़ी काम कंडीशंस दिखाई दे रही हैं, कोई भी उन्होंने सिंबल्स इसमें यूज़ नहीं किए हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है इसका मतलब। सो दिस कंक्लूड्स विद आवर एक्सरसाइजेस इंटरप्रिटेशन एज वेल। प्लीज़ अपनी नोटबुक्स में इसको आप पहले इंटरप्रेट करके लिखिए और फिर कंपेयर कीजिए। कोई और डाउट है आपको, यू प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी।